ये सिंगल आदमी है और सिंगल लोग जो है लॉकडाउन में परेशान हुए। हमें लड़ने के लिए हमारे हाथ में तलवार दे दो बस। को बड़ा समझ में आ रहा है, लव है ये, देख लो एंजॉय कर लो अगर लव है तो। ऐसा नहीं है कि इसको एक हफ्ता लगा, जी। अगले ही एपिसोड में सच्चाई खुल गई। कैसी मोहब्बत थी, कल मैंने देखा प्रोमो में वो मारने दौड़ रही है उसको। देखिए रुबीना जी अच्छी बहुत है, पर वो ये एंटरटेनमेंट फैक्टर उतना नहीं आ पा रहा है जो बिग बॉस के लिए जरूरी है। हम्म, एक तो घर में घुसते ही मैं थोड़ा सा ना सफाई पसंद हूँ। घर बहुत गंदा था, हम्म, किचन में से बहुत बदबू आ रही थी, चीजें सड़ रही थी। वो सब देख के तो मेरे को ये था कि मेरे को स्ट्रिक्टली, क्योंकि इतने लोग हैं, इतनी लेडीज हैं घर में, फिर भी इनको, जेंट्स भी हैं, मेहनत वाला काम कर सकते हैं, बाथरूम्स वगैरह इतने गंदे थे। मुझे यही था कि यार ये कैसे रह रहे हैं। तो फिर एज अ कैप्टन जरूरी हो गया था कि जी। मेरे को वाइब्स भी समझ में आ रही थी कि ये लोग खुश नहीं है मेरे आने से। तो फिर जब आप रूल्स इम्पोज कराते हो, रूल्स नहीं, मैं तो कोई ऐसे रूल्स भी नहीं लगाए जो आप देख रही हैं एपिसोड्स में आजकल क्या हो रहा जी। है। ऐसा तो मुझे कुछ जी। नहीं, मैं तो यही कि भैया घर हाँ साफ हाँ। रखो। मेरा बिल्कुल। तो यही था कि घर साफ रखो और किचन साफ रखो, खाना बन जाए, दैट्स इट। बाकी चाहे जो करो, मैं थोड़ी बिग बॉस हूँ, मैं तो कप्तान हूँ। मेरा ये देखना, मुझे ये लगा मेरा ये देखना जरूरी है कि घर की जो बेसिक चीजें होती हैं जैसे सफाई और खाना, ये ठीक चले। जी। बाकी फिर कोई जो है जो करे, मुझे क्या है उसमें। अच्छा, जो अब घर के नए नए कप्तान हैं, उनका उनकी कप्तानी कैसे लग रही है आपको? बिकॉज ऑब्वियसली आपका स्ट्रॉन्ग एक बैकग्राउंड है, आप आपके डैड आर्मी में थे, तो आप रूल्स एंड रेगुलेशन को बड़े अच्छे से समझती है। तो कैसे लग रहा है अब घर के जो नए कप्तान बने हुए हैं? देखिए मैं ये मानती हूँ कि इंसान का अगर असली नेचर आपको जानना है कि वो इंसान कैसा है, तो उसके हाथ में पावर दे दो। बिल्कुल। अब ये तो आप खुद ही देखिए कि पावर मिलते ही इंसान का असली नेचर जो सामने आया वो कैसा है। ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ये आप एपिसोड्स में देख सकती हैं। मेरे जाते ही परसों के एपिसोड में और कल भी जो आया है, जो दो एपिसोड, दो नहीं एक ही, सॉरी एक ही एपिसोड तो आया है नहीं, जब से मैं देख। एक ही हुआ है, आप गए हो, एक गया है, कल राइट वाला। राइट, तो मैं वही कह रही हूँ, दो एपिसोड भी नहीं लगे मेरे जाते ही अगले एपिसोड में आपके सामने। मेरे पास कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावर का ये मतलब नहीं है कि आप जो है अपने लिए चमचे खड़े करें, आप लोगों में अपनी एक इमेज बनाएं, आप लड़कियों से अपनी अंडरवेयर धुलवाएं। अगर ये आपके हिसाब से कप्तानशिप है तो ठीक है भैया, देन एवरीबॉडी डिजर्व्स टू वॉच दिस। जो मेरी एक बात का इतना बतंगड़ बना लिया गया, ये बहुत ही मेरे ख्याल से हास्यपद बात है, ये हंसने वाली बात है कि लोगों को ये बात समझ में नहीं आई कि मैं बार बार कह रही हूँ कि हीरो तो ये थे, इनके ये मेरे से बड़े स्टार हैं। मैं इनको सिर्फ जो है जब 2005 में इनके साथ मैंने एक सीरियल किया था जिसमें 5 दिन की शूटिंग के बाद मुझे रिप्लेस कर दिया गया था। ये तो हीरो थे और उसके बाद इन्होंने इतना काम किया है। मैं इनको उस वाक्य के बाद 3 बार मिली हूँ लाइफ में, फिर भी मैंने इनसे जो है एक जेस्चर की, ये सिंगल मैन है लॉकडाउन के टाइम पे। ऐसा नहीं है कि इनको नीड थी, जी नहीं, ये मेरे से ज्यादा, इनके पास शायद पैसा होगा, इनके पास मेरे से ज्यादा काम है इनको। ये सिंगल आदमी है और सिंगल लोग जो है लॉकडाउन में परेशान हुए बिकॉज ऑफ बीइंग अलोन, बिकॉज की साथ में कोई लेडी नहीं है जो अच्छा खाना बनाए। क्योंकि ज्यादातर लेडीज से एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप खाना बनाइए। हर कोई संजीव कपूर साहब तो होते नहीं है, या रणबीर बरार तो होते नहीं है हर आदमी। लेकिन अब तो वो जमाना है कि मैं कहूंगी कि भैया आप अपना मोबाइल उठाइए, रेसिपीज देखिए और बनाइए। लेकिन उसके बावजूद अगर प्यार से किसी ने अपने हाथ से बनाया है, तो वो मैं कह रही हूँ कि इन पे प्यार दिखाने का या दोस्ती जताने का मतलब नहीं है, क्योंकि इनको चाहिए नहीं वो चीजें। इनको दोस्ती या प्यार की अहमियत नहीं है, इनको चमचे चाहिए। ये बात मैं कह रही थी। और ये जो हमारे देश में इतना ज्यादा आजकल इतना आक्रोश है ना कि हर किसी को मन करता है कि कोई एक बात जरा सी कह दे भाई, जरा सी कोई बात, एक वर्ड यहाँ का वहां हो जाए और हम चढ़ जाएंगे उसके ऊपर, क्योंकि हमारे पास और कोई काम नहीं है करने को, दूसरों की बैंड बजाने के अलावा और दूसरों को पुल डाउन करने के अलावा और दूसरों की बात को उल्टी दिशा दे देने के अलावा लोगों के पास कोई काम नहीं है। चलो मैं तो ये मानती हूँ कि चलो जनता भोली है, जनता को नहीं समझ में आया कि बिग बॉस 24 घंटे का कंटेंट है जिसमें से ये लोग सिर्फ 40-45 मिनट दिखा सकते हैं। लेकिन कई तो ऐसे मैं देख रही हूँ, इतने महान सेलिब्रिटीज हैं जिन्हें सब पता है, लेकिन वो अपनी 2 मिनट की फेम के लिए, इसमें कूदने के लिए अपना दे रहे हैं ओपिनियन कि ओहो सो बैड, वेरी चीप, यू मस्ट बी काइंड, जस्ट सेइंग। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने वॉचमैनों के नाम तक नहीं पता होंगे, ठीक है, ये देखती तक नहीं होंगी अपने मोबाइल से, अपनी हील्स में जब चलती हुई जाती हैं बिल्डिंग के बाहर, तो ये देखती तक नहीं होंगी।
आसपास कौन है, वॉचमैन सलाम करता होगा, जवाब तक नहीं देती होंगी, ये काइंडनेस सिखा रहे हैं आजकल। तो ये एक बहुत हास्यास्पद बात है कि हम इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं एज ए नेशन कि हमें बात नहीं समझ में आती, हमें लड़ने के लिए हमारे हाथ में तलवार दे दो बस। तो इट्स, आई थिंक इट्स क्वाइट अ जोक ऑन एवरीबॉडी जिन्होंने इस चीज को ऐसे घुमाया है। हम क्या कह सकते हैं भैया, हम अपने खुश हैं अपने घर में। ओके, तो मैम बताइए कि घर के अंदर ना बहुत सारे अलग अलग एजेस के लव स्टोरीज देखने मिल रहे हैं, कहीं पे यंग कपल्स बन रहे हैं, कभी थोड़े मेच्योर कपल्स बनते नजर आ रहे हैं। तो ये तो एज ए व्यूअर हमारी थी, तो आप तो घर के अंदर रहकर आइए, तो आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है इन लव एंगल्स पे, लव स्टोरीज पे जो घर के अंदर बन रही है? भाई मैं क्यों बताऊं, मेरी तो बात को आप घुमा देते हो, मतलब आप नहीं, एक सर्टन लोग। आप खुद देखिए ना, मैं तो ये कह रही हूँ, आप तो बड़े समझदार हो रहे हो ना, आपने तो बात को ऐसे घुमा दिया कि ओ जी ओ लॉकडाउन में खाना खिलाया तो बड़ा जो है जता रही हैं, आपको बड़ा समझ में आ रहा है। लव है ये, देख लो, एंजॉय कर लो, अगर लव है तो। लव लग रहा है आपको? ऑडियंस से पूछना चाह रही हूँ मैं, ये अगर आपको लव लग रहा है, अगर एक लड़की जो है कोई चीज बताने की कोशिश करती है भावुक होके, आप उसको गलत समझते हैं, फिर आप लोग ये कहते हैं लड़कियों को गलत के खिलाफ बोलना चाहिए, लड़कियों को अपनी आवाज ऊंची करनी चाहिए, लड़कियों को झूठ का पर्दाफाश करना चाहिए। एक तरह तो आप ये बोलते हो, एक तरफ जब लड़की आक्रोश में कुछ बोल रही है, कुछ समझाने की कोशिश कर रही है, जो अब खुल ही गया, ऐसा नहीं है कि इसको एक हफ्ता लगा, अगले ही एपिसोड में सच्चाई खुल गई। तो सच मैं वही बोल रही हूँ कि हमारी जनता जो है ना, हमारी जनता को इतना आक्रोश में नहीं रहना चाहिए, चीजों को पहले समझना चाहिए। किसी इंसान की भारी आवाज के पीछे या इंसान के कड़े शब्दों के पीछे उसके दिल की सच्चाई को समझने के लिए थोड़ा सा, एक जरा सा 5 मिनट दिमाग शांत करके देखना चाहिए। आप खुद ऑब्जर्व कीजिए, ये कैसी मोहब्बत थी। कल मैंने देखा प्रोमो में वो मारने दौड़ रही है उसको, कैसी मोहब्बत है ये। परसों डेट पे गए थे, 2 दिन बाद मारने दौड़ रही है वो, और वो कह रही है कि ये मतलब जो भी है, मैं कुछ रिपीट नहीं करना चाहती, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू टू सी। तो ये बताइए, आपके घर के अंदर दोस्ती किसके साथ काफी ज्यादा अच्छी रही? क्या हसीन पल लेके जा रहे हैं आप अपनी दोस्ती के घर से? हसीन पल, बहुत अच्छे पल ये थे कि जैस्मिन जो है मेरी बिल्डिंग में रहती हैं, और इससे पहले देखिए वही हम अपने अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, तो मैं उनको मिली नहीं थी कभी। हालांकि मैं 4-5 साल से मैंने ये वाला जो घर है मैंने लिया हुआ है, तो कभी नहीं मिली उनको मैं। और बिग बॉस में मेरी उनसे बहुत अच्छी हो गई। शुरू में जब मैं आई थी तो वही बात है कि मेरे को घुसते ही एजाज जी ने बोला था कि ये सारी लड़कियां इनको साइडलाइन करके रखती हैं और ये आइसोलेट हो गए हैं, ये वो। तो मुझे लगा कि शायद ये थोड़ा एरोगेंट है, लेकिन देखिए वो मेरी गलतफहमी थी। गलतफहमी क्या थी, मैंने विश्वास कर लिया उनकी बात पे। तो आई एम वेरी हैप्पी कि बिल्डिंग में मेरी ये सहेलियां बन गई हैं, रूबीना भी और जैस्मिन भी, और दोनों बहुत काम करती हैं घर में, काम चोरी नहीं करती, बहुत अच्छी लड़कियां हैं दोनों, मुझे बहुत पसंद आई। अभिनव बहुत अच्छे हैं, तो आई एम वेरी ग्लैड कि, और बेस्ट बात ये है कि तीनों मेरी बिल्डिंग में रहते हैं। ओके मैम, अगर बात करें तो आप बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग रही, आपके सरकास्टिक से जो थे वो भी घर के अंदर देखने बहुत मजा है। लेकिन जो ये सारी जो चीजें थी, आप वूट पर और एक्स्ट्रा मसाले पर तो आप ही छाई हुई थी जब से आप घर में गई। लेकिन कहीं ना कहीं जो मेन टेलीकास्ट होता है वहां पे ये चीजें नहीं दिखाई गई। तो आपको लगता है कि अगर एक और चांस मिला तो आप जाके फिर से एडजस्ट कर पाएंगी वहां पर? क्या पता, मैं देखिए मैं सिर्फ अपने ट्रिप्स प्लान करती हूँ, ट्रैवल प्लान्स, बाकी ये सारी प्लानिंग ये सब मेरे हाथ में नहीं है। और पता है आजकल का मैं वही बोल रही हूँ कि इतना बड़ा शो है, इतने सारे लोग हैं इसको बनाने के पीछे, वो भी क्या कंटेंट दिखाना चाहते हैं, किस चीज से टीआरपी आती है, किस चीज से ऑडियंस इन्वॉल्व होती है, ये वो लोग जाने। इसमें मैं इतना ज्यादा मेरी इसमें इतनी रुचि नहीं है। मेरा वही है कि जीवन में जो सामने आया उसको कैसे हैंडल करना है, फेस करना है, और फिर उसके बाद क्या ट्रैवल प्लान बनाने हैं। तो अभी भी मैं वही सोच रही हूँ कि पहाड़ पे जाऊं कि समंदर किनारे जाऊं, बट डेफिनेटली ये एक हफ्ता मुझे 1 साल के बराबर लगा है। आई एम जस्ट गोना फोकस ऑन दैट। अगर वापस से मौका मिला बिग बॉस के घर जाने का तो आप जाएंगी? वही मैं बोल रही हूँ, आई डोंट नो। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि अरे वापस जाऊं कि ना जाऊं, क्या है क्या नहीं, आई डोंट नो अबाउट दैट। मेरे हाथ में क्या है, जो चीज मेरे हाथ में नहीं, उसकी मैं गणित में नहीं पड़ती। मेरे हाथ में ये है कि हाँ भाई कितना टाइम है मेरे पास, कितने दिन फ्री हैं, और मैं कहाँ ट्रैवल कर सकती हूँ। दैट इज द ओनली थिंग आई लाइक टू डू। बाकी ये है कि हाँ डेफिनेटली मैं ये चाहती हूँ कि गलत जो है वो ना लोगों को फीड हो जाए।
विजय जो है हमेशा सच की होनी चाहिए, ये डेफिनेटली मैं चाहूंगी। और नहीं भी होती है तो कोई बात नहीं, कलयुग है भाई, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। अपना अपना करते चलो। जी बिल्कुल। ओके मैम, तो अभी लास्टली जी। बताइए कि आपकी जो बॉन्डिंग थी वो दोनों ग्रुप के साथ बहुत अच्छी रही। आप यहाँ आपने दोनों ग्रुप के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया, तो क्या लगता है कि कौन होगा वो जो टॉप 5 तक जा सकता है घर के एंड तक, लड़का लड़की दोनों में से? मुझे अभी ऑनेस्टली इस बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि ऐसा टॉप कंटेंडर में मे बी जैस्मिन कुड बी वन ऑफ देम, बट बाकी मुझे ऐसे और कोई नहीं लग रहा। कोई भी नहीं, मतलब डिजर्विंग क्वालिटी लग रही है आपको किसी और कंटेस्टेंट में जैस्मिन के सिवाय? जैस्मिन के अलावा देखिए रुबीना जी अच्छी बहुत है, पर वो ये एंटरटेनमेंट फैक्टर उतना नहीं आ पा रहा है जो बिग बॉस के लिए जरूरी है। आई डोंट नो, like I said, I don't have an answer for this. Okay, okay. Thank you so much, ma'am, for joining Okay, us okay. Thank and you. enjoy. Okay, bye. Be You safe. Bye, too. ma'am. Bye. Take care. Bye. You too. Bye. Bye.